भ्रष्टाचार कर रखे कठी चल जाओ पुलिस महकमे में चल जाओ तो पहले पैसा दो फिर काम होगा। जीवता लोगा को शहर है, जीवता लोगा की विधानसभा है। दिखे कोई नहीं 50,000 आदमी आ रहे। ये एमएलए को नाम ये कमीशन एमएलए रैंक सलमान पंडित कह रहे हैं 6 की 6 सीट जीतेगी। मैं कोई चुनौती को नहीं माना। कार्यालय का उद्घाटन करना है ने जब वन विभाग ने कितला दी गई के शहर वन विभाग तारानगर में घुस गए, रोको तो रोक लो। अब तब देखना तारानगर तारा नहीं चमका दे। टक्कर घंटा की है एक तरफ ही है। राजस्थान में किसानों ने आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दिया। अरे राजस्थान की जनता ने सबक सिखाओगी। जैसे झाड़ू कैसे बंदी होती है ऐसे बंदे हुए सब साथ में। सामने कोई बड़ा दिग्गज नेता हो मैं उनके सामने चुनाव लड़ूं, गिदड़ के सामने चुनाव नहीं लड़ती। देखने को नहीं भाई। राठौड़ साहब की नामांकन रैली है और विशाल संख्या में तारानगर जनता आगे बन समर्थन दियो के लाग रही है। वोटा में तब्दील हुआ को वोटा में तब्दील हो ही लोग आवे और तारानगर जीवते लोगा को गांव है, जीवते लोगा को शहर है, जीवते लोगा की विधानसभा है। यहाँ को नहीं के कोई दो चेहरा रखना लोग है जिसे है विषय सामने है। और वो थारी कई कहावत सुनेड़ी को नहीं कि सिक्को पड़े तो खुड़को हुए। ये सारा का सारा लोग अठे खुड़को करना आइडा है। अरे खुड़को इशो करो है कि राजेंद्र जी राठौड़ अठे 40,000 से जीतेगा, 50,000 से जीतेगा, बेरो ही को नहीं पड़े। और लोकतंत्र इशो हो गयो कि लोग चुप कौन रहे जी के वोट दे हुए ना भी का वोट को खुड़को करा के लोग वोट दे। आज आप देखा होगा जी की जगह है आज छोटी पड़ गई जगह में लोग नावड़न कौन लाग रहा। जितना लोग माई ने भी से दूना लोग बारह है। मैं भी आयोजका ने पूछो और भैया छोटी जगह क्यों करी क्योंकि तारानगर की इससे बड़ी है कोई जगह को नहीं जी की तारानगर की सबसे बड़ी जगह बा कर ली। राठौड़ साहब हमारे चूरू में 6 बार एमएलए रहे हैं, एक बार थारे पहली तारानगर में भी रहे, 8वीं बार हट से रहेगा। और मैंने यहाँ लगा कि राजस्थान का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज तारानगर के हर आदमी में जोश है, हर वोटर में जोश है। यहाँ लगे है कि जितना लोग आया है ना ये यहाँ लगे जाने राजेंद्र राठौड़ बन के चुनाव लड़ेगा। जिया की थारा प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टियों, वर्तमान विधायक है नरेंद्र बुडानिया। वे कह रहे मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूँ, बीजेपी के मुद्दों को नहीं। कोई विकास के मुद्दे को तो मैंने बेरो को नहीं फिर लोग आके कि जब भी काम कराने गया, जब भी कोई विकास की बात करने गया, जब आपके एजेंट आकर बेजार के इन एजेंट बना के कि 10% कमीशन दो, 15% कमीशन दो। ये एमएलए को नाम ये कमीशन एमएलए राखियो है। विकास क्या को करियो वो तो बेरो को नहीं। अरा जनता कसौटी होवे, जनता कसौटी है। अगर वे बढ़िया काम करे तो जनता बाने जितावेगी। राजेंद्र राठौड़ जी पहली काम बढ़िया करेड़ा है तो राजेंद्र राठौड़ ने बोले वोटा से जितावेगी। तो जनता है थारी भी कसौटी है, हमारी भी कसौटी है, राजेंद्र जी की भी कसौटी है, नरेंद्र जी बुडानिया की भी कसौटी है। तो जी राजस्थान की जनता की बात कर लें तो सगड़ा ही नजर इन तारानगर सीट पर है क्योंकि जगह नेता प्रतिपक्ष है, बड़ो पद है और बटों की दावेदारी सामो मिल रही है। लोग मान रहे हैं कि मजबूत दावेदारी सामो पैसा आ रही है और जगह नेता है बड़ा बड़ा वह सेब सीटों चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ नाम है आंखों। राजेंद्र राठौड़ हमेशा चुनौतियां ने स्वीकार करी है और कई बार बुडानिया जी ने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से एक बात चुनौती दी भी चुनौती ने स्वीकार करी। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आज सीट कोई सुरक्षित सीट को नहीं है। इतना साल के इतिहास में खाली 2 बार जीतेड़ी, एक बार राठौड़ साहब खुद जीते और एक बार जयनारायण जी पूनिया जीत्या। और अब राठौड़ साहब आया तो चुनौती स्वीकार करके आया और सागे सागे वो भी बीड़ो उठा के आया है कि मैं आज सीट तो जीतूंगा ही जीतूंगा। जिले की तारानगर के सागे 5 सीटा और जिताने को काम करांगा। ये तारानगर है जाट बाहुल्य क्षेत्र है। कल गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का प्रत्याध्यक्ष तारानगर आ रहे हैं तो बन कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हो? मैं कोई चुनौती को नहीं माना। बेहोश के सिर्फ एक जाति के वोटा पे बात करता होगा, मैं तो सारी जातियों के वोटा पे बात करा। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ सबको विकास। आज अठे जितना लोग आइडा है अभी आधे से ज्यादा तो जाट समुदाय का लोग, किसान समुदाय का लोग आइडा है जिसकी संख्या में ज्यादा लोग होगा भी आवेगा। और डोटासरा जी रे हर बार कोई भी बात हो जाए आपको जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आगे रख दे, आपकी जाति ना आगे कर दे। राजेंद्र राठौड़ तो वो शख्स है जिको पूरे को पूरा सबने सागे लेके चलने वाला लोग है। राजेंद्र राठौड़ जी की टीम देखो भी में अलग अलग जाति, अलग अलग समाज का लोग है, अलग अलग अच्छी जगह बने स्थापित कर रखे है। तो गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिन एक बयान दियो कि डोटासरा राजस्थान में भ्रष्टाचार की नई परिभाषा है, युवाओं को गड़ो घोटने की नई परिभाषा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा के कालखंड में जितना पेपर चोरी होया है, बांके घर परिवार का लोग जितना आरपीएससी के माध्यम से, आरपीएससी में घोटाला के माध्यम से नौकरी लग गया। अभी तक राजस्थान ने हिंदुस्तान के इतिहास में भी को नहीं होया। पहले कहा जाती बिहार में कि नौकरी यही लागे, आज राजस्थान में इस तरीके से नौकरी लगाई। और आप देखो कि राजस्थान में पेपर बेचने को काम
राम गोविंद सिंह जी डोटासरा करो। राजस्थान की जनता माने सबक सिखाओगी, ए युवा माने सबक सिखाओगा, एक किसान माने सबक सिखाओगा। थार माध्यम से एक बात और कहनी चाहूँ कि राजस्थान में कदे किसान आत्महत्या को नहीं करतो। आ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, डोटासरा जी की सरकार राजस्थान में किसाना ने आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दिया। तो ये सवाल के जवाब में थार 3 काला कानून की केंद्र सरकार ले वो चिपका देगा। मैं तो काला कानून ले के सरकार किसान कर्जा माफी और काला कानून की बात कर रहे हैं यार। भारत सरकार ने लागू के कानून जनता ने पसंद नहीं आ रहा, केंद्र सरकार वाने वापस ले लिया। एक और भी को क्या लेनो देनो आके बात हुई भी किसान की बात आई, किसान के मानो पसंद को नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया। बात ही खत्म होगी। एक खुले मंच से राहुल गांधी जी घोषणा करी कि 10 दिन में हमारी सरकार आ जाएगी तो किसाना को संपूर्ण कर्जो माफ करांगा। किसाना को कर्जो माफ होगी लूटने को काम। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, प्रदेश में बेकह सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का दावे बोड़ा हो रहा है, मतलब दावेदार है कहीं वसुंधरा जी से जगह गजेंद्र सिंह का होता है जिसकी जगह में योग्यता ज्यादा हो बैठे, योग्य उम्मीदवार भी ज्यादा होगा। राठौड़ साहब मुख्यमंत्री का दावेदार है। निश्चित रूप से है, जनता चाहेगी कि आपको शीर्ष नेतृत्व चाहेगो तो बे मुख्यमंत्री भी बनाओगा। और फैसलो फिर मैं कौन कर सकांगा, जनता की भावनाओं पर केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व फैसलो करेगा। तो तारानगर की सीट है कंफर्म एकदम 100% बड़ा वोटा से जीतेगी, बड़ा वोटा से जीतेगी, 6 सीटें जीतेगी। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं टफ मुकाबलो है, तो बात सही को नहीं। राजनीतिक पंडित क्या करें, लेकिन मैं पंडित मुसलमान पंडित कह रहे हैं 6 की 6 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जिला पूरी सीट पूरी की पूरी सीट जीतेगी। मानना है भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के साथ है। कोई टक्कर कौन मिल रही सामने? मैं कहूँ जी दिन कार्यालय का उद्घाटन करने आने जब वन विभाग ने एक इतला दी गई कि शहर वन विभाग जहाँ तारानगर में घुस गए, रोको तो रोक लो, अब देख लो। ये तारानगर में बात कर लिया तो जी कांग्रेस पार्टी का वर्तमान विधायक है नरेंद्र बुडानिया, वह कह रहे हैं कि मैं 5 सालों से विकास कराया भी मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के मुद्दा विकास खुद को करायो, नहीं कि पब्लिक को करायो। जिसको विकास होयो, जिके मायने खुद को विकास होयो वही काम होया, बाकी बैंक अलावा कोई काम को नहीं होगा। इसका नहर का मुद्दा गिना रहे हैं कि नहर को जो काम करे, जिसको नहर का मायने जितो लोगों फायदो को नहीं होगा, बहनों ज्यादा बैंक खुद को फायदो होयो जो काम होए। पार्क बने है तो बैंक में कितना रुपया वो सिस्टम है वो थे भी जानो और मैं भी जाना सर। मतलब जिका पर्सनल काम लोगों का होना चाहिए, बिना पिसार होना चाहिए, भाई कोई काम को नहीं होया, खाली जी काम आपके 2 रुपया बने बे काम होया। बीजेपी है कि वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है, तो बीजेपी के मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है। मुद्दा तो नरेंद्र जी बुडानिया हमारे विधायक है, भ्रष्टाचार कर रखे, कठी चल जाओ, पुलिस महकमे में चल जाओ तो पहले पीसा दो फिर काम होगा। निर्दोष के भी लठ मारन आ रही है। मुद्दा है कि पहली बात तो है कि भ्रष्टाचार हटाना है तारानगर। मुद्दे पर काम और एक पानी आ रहा है, कह रहे हैं कि नहर राजेंद्र राठौड़ साहब PWD मिनिस्टर आनी रकबो जल्दी काट दियो। फिर गहलोत सरकार आई 2013 में तो पानी को मुँह तो रकबो काटेड़ो वो काट दियो। अब वो रकबो तो राजेंद्र सिंह राठौड़ को काटेड़ो है। तो बुडानिया जी कह रहे हैं कि आगे कार्यकाल में कटेड़ो है सरकार के, वसुंधरा सरकार में कटेड़ो और मैं जुड़ा दियो ना 2013 में कटेड़ो है। अब नहर है जी की खाली पीने का पानी की, नए के सिंचाई के पानी की बैंक बोल के वो काटे गए और अब मैंने सिंचाई के रूप में बनाई है तो रकबा जुड़ेगा और भी जुड़ेगा, पूरा तारानगर तहसील नहर में कवर होगी। लोगा खेताओं कर दियो नाश, पानी के कदा होगो, पानी जी की नहर कट रही है बे भी को नहीं आना रही तो इन्हें और दल्ड खोद के मेल दिया केवरो पानी पूरी कदा होगो, खोद दिया पीसा कमा गया मैं नहीं है दिखो निकोरू कमाई आना रही है, बठा दल्ड खोद के पीसा कमा रहे हैं और कोई मतलब कोई महकमे में चल जाओ विधायक जी को बड़ा कमीशन है। ये नहर को मुद्दो ऐसा लग रही है वोटिंग प्रभावित को नहीं है ना, कोई वोटा कोई प्रभाव कौन पड़ा, वोट रहा जीत को जन देख तू यार 50,000 वोटों जीतेगा, 50,000 वोटों। हाँ राम हूँ जन देख तू। और बांगी भीड़ में बांगी दिखा दी तुमने रैली में, बांगी भी अकाल है शहीद काल वीडियो की तो भीड़ न दिखे कोई नहीं, 50,000 आदमी आ रहे उरू ही जीत गया है, वोटों तो जीतेगा और घरे बैठे है नहीं बे तो पड़ेगा। तो जीत बैठी है उरे। ठीक है, तो भाई मुख्यमंत्री का दावेदार भी माने जा रहे हैं, केला का मुख्यमंत्री है यही है और तेरो कड़े जी सतीश पूनिया वसुंधरा जी है। सतीश देखो एक बार बारी आईडी है तो ओवर मन की जब भैया मौको आने राजेंद्र साहब ने भी देना पड़ेगा। आपको हैसियत रखे आज पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के बराबर आपकी हैसियत रखे। आज बुडानिया जी तो डिक्के है माने कोई मंत्री बनावे तो आप मान लो कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने तो वित्त मंत्री कोई न कोई बड़ो पदान है, डेप्यूटी मिनिस्टर बन जाओ तो होम मिनिस्टर बन जाओ, ए पद भी पार्टी चलानी है यही बंदा है क्यों है 36 घूमने सकल जाना आदमी है चलने वाला है। और ठीक जी तो आ देखे सरकार आती नहीं तो कठोन कोई मंत्री कोई हेल्थ मिनिस्टर को कोई और कोई ना क्यों लाग गया, 4 पर मंत्री रेड आने मंत्री पता के जरूरत है
मंत्री पद की जरूरत ही नहीं। मंत्री पद क्या में चाहिए हाँ ना, मंत्री पद मुख्यमंत्री क्या पर रह लिया है, मुख्यमंत्री हो, मिनिस्टर कोई डेप्यूटी सीएम का मिनिस्टर दावेदार आज मुख्यमंत्री पद को कह रहा हूँ आज क्या मैं लियो ही को नहीं मुख्यमंत्री को ले मुख्यमंत्री को। हाँ सीएम का दावेदार है भाई कुर्सी चाहिए, भाई चाहिए कुर्सी चाहिए। छोटा पद पर संतोष। छोटा पद मंत्री तो रहेगा और विधायक रहेगा सगड़ा रहेगा। तो क्यों को नहीं है, विधायक ही नहीं है, संतुष्ट तो है ही। सरकारी सरकार तो लाऊंगा आप, सरकार तो आप लाऊंगा, आप सीट लाऊंगा, सरकार ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब बीजेपी को चुनाव है, अब की बार है प्रदेश में, मतलब बड़ा बड़ा नेता ही चुनाव पर नजर है, क्योंकि अटो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री का दावेदार भाजपा हूँ चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह राठौड़ की क्या लाग रही है तारानगर चुनाव के दिशा में जा रही है? चुनाव राजेंद्र जी राठौड़ जीतेगा। कितना वोटा जीत मान रखिए? भाई 25-30 हजार के अंदर अंदर जीता। मतलब कई तो कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला है। टक्कर है, लेकिन आज ये भीड़ देखता एक तरफ ही है। यहाँ ये राठौड़ साहब है, मुख्यमंत्री का दावेदार भी है, अगर अठूं जीत मिला है तो मुख्यमंत्री देखना चाहोगा? बिल्कुल। बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री दावेदार तो बोला ही है भाई, आ जाएगी हाँ इसी बारी तो राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा ना? कन्फर्म बनाएगा। मुख्यमंत्री के लिए जी प्रदेश में सरकार भी आनी चाहिए भाजपा की, तो अब की बार लगेगी भाजपा 100% ऐसे 135 सीटें कम से कम 135 सीटें बीजेपी की कम से 135 सीटें आएगी और राजेंद्र राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनेगा 100%, कोई रोकने वाला नहीं। और 20-25 हजार से ऊपर उनकी बढ़त से जीत होगी राजेंद्र साहब राठौड़ की। तारानगर है अटक भाजपा का लोग है, बच्चा है मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भाजपा में दावेदार भी बहुत है, गजेंद्र सिंह का सब दावेदार सेट हो जाएंगे, सेट हो जाएगा। हाँ सब सेट हो जाएंगे, खाली राठौड़ साहब ही रहेंगे, बाकी सब सेट हो जाएंगे। ये कई लोग बात कर रहे हैं कि जिका भाजपा का बड़ा नेता है और सारा सेफ सीटा में लड़ रहे हैं, राठौड़ साहब एकमात्र की टफ सीट मानी जा रही है तारानगर, तो थाने कौन लगा मुश्किल को नहीं आवेगी? 1% ही मुश्किल नहीं आती है इनको, 1% ही मुश्किल को नहीं आता। खिलाड़ी तो है ही है। खतरा खिलाड़ी है, खतरा में कूदे है और खतरांगा खिलाड़ी रहे हैं हमेशा ही। ये जानबूझ के आता है कि मेरे सामने कोई बड़ा दिग्गज नेता हो, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूं, गिदड़ के सामने चुनाव नहीं लड़ता है ये। तो देखिए भीड़ देखने मिली 26 तारीख ने, और आज भी तो कांग्रेस सारा जगह लोग कहेगा तो परसों लेडी भीड़ है 1% ही बात है कि नहीं, तारानगर तहसील की है ये, जो कहते हैं वो फेक न्यूज है उनके पास। ये तारानगर तहसील की भीड़ है, बाहर से एक गाड़ी की एंट्री नहीं हुई है, चारों में हमने नाकाबंदी कर रखी थी, तारानगर तहसील की गाड़ी आई है, उनको हमने टोकन बांट के, मैं यहाँ पर 1 बजे आया हूँ, पूरी गाड़ियाँ टोकन बांट के सब जगह हमने नाकाबंदी कर रखी थी, बाहर की एक ही गाड़ियाँ नहीं, प्रॉपर तारानगर तहसील की गाड़ियाँ आई। वोट में तब्दील होगी जी भीड़? बिल्कुल 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 होगी। आराम 20,000 से ऊपर बढ़त की जीत है ये। 4 पिएगो आज आराम हो जाएगा। तारानगर में उनके पास कोई बैठने वाला वो नहीं मिलेगा, कोई उनका बैठने वाला नहीं मिलेगा, कोई एजेंट नहीं मिलेगा। वार्ड में पार्टो कौन बन रहा हूँ। तारानगर के कम से कम 11 पार्षद आए, कांग्रेस का पार्षद 12 पार्षद आ गए, आज ज्वाइनिंग करिए, आज ज्वाइनिंग करिए। और तारानगर के अंदर ये हालत रही है, जो बरसात के अंदर अम्बेडकर मूर्ति से लेके और थाने तक जो कम से कम 200 आदमी पेट भरते हैं, वहाँ रेडियां लगाते हैं, 5-5 दिन तक पानी नहीं निकला बस स्टैंड का बरसात के अंदर, और लोग इतने परेशान हैं, उनका माल गल गया बेचारों का, उनकी हालत खराब हो गई, समझ गए। और राकेश जी चैनमैन थे ना, उस टाइम रात को बारिश आती है तो 2 बजे बारिश आई ना, सुबह ने बस स्टैंड साफ पाता, पूरा पानी निकल जाता। ये चैनमैन है ना, इनकी तरफ से पूरा एकदम हालत खराब है शहर की। और नई सड़कें तुड़ा के अभी उनका मलबा पड़ा है, नई सड़कें तारानगरी तुड़वा के, और बगैर मतलब उसका पैसे उठाना कोई काम नहीं। ये कह रहे हमने विकास कराया, कोई विकास नहीं कराया, खाली उसका पैसा उठाए, नई सड़कें तुड़वा के। असली विकास तो वो था, वो उसने कराया ही नहीं है। और जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का विधायक है, तब नहीं होया, तब होने का ही नहीं है। तारानगर जो मेन मुद्दा पानी का है, पानी का जो अंडरग्राउंड लाइन घेर के और उसका होता ना, वो विकास होता था। तो तारानगर की जनता तो कह रही है कि पिछला जीता भी विधायक आया, चाहे बीजेपी कांग्रेस का, समस्या तो मौजूदा ही है। मौजूदा जब विधायक पिछली बार राठौड़ साहब थे यहाँ पे, तो आगे सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या करे विधायक। अब की बार विधायक भी कांग्रेस का था और सरकार भी कांग्रेस की थी, अब इस सरकार में नहीं आया तो फिर क्या होगा बताओ। अभी राठौड़ साहब यहाँ से चुनाव जीतेंगे और आगे भी केंद्र में, राज्य में भी सरकार बीजेपी बढ़ेगी, तब देखना तारानगर तारा नहीं चमका दे। एक ध्यान राठौड़ साहब का प्रिय मित्र है गोविंद सिंह डोटासरा, काल बे तारानगर आ रहे हैं नामांकन रैली बुढ़ानिया जी की, कौन बनते वाले लोग काला झंडा दिखा के तारानगर के अंदर घोषित नहीं होने देंगे। डोटासरा जी कहो बोलो राजेंद्र राठौड़ जगह छोड़ के भाजेगो डोटासरा जी को थारे राठौड़ साहब को कई बयान हो बोलो मैं जा रहे हो कठू बा जगह देखो जाट बाहुल्य क्षेत्र नरेंद्र जी बुढ़ानिया इतना दिग्गज बैठे नेता बांग एरिया में मैं जा रही हूँ, कितनी बड़ी रिस्क ले रही हूँ। आज डोटासरा साहब में हिम्मत है तो मैं लक्ष्मणगढ़ छोड़ के सीकर जाओ, फतेहपुर जाओ, मैं जो छोड़ के आपको एरिया छोड़ के जाओ ना गड़ी। राठौड़ साहब आपको एरिया छोड़ के, देखो दिग्गज नेता है,
सरकार में रेड हुए ओके मैं काम कर रही हूँ, नहर रही हूँ, नहर खाली कागता के अंदर आईडी है, तो बनी को नहीं खाली कागता में नहर आईडी है, बाकी नहर को नहीं आईडी है। सर जी कह रहे हैं, डोटा सर जी कह रहे हैं कि बन चूरू में स्थिति खराब लगी जो तारानगर है। 1% ही नहीं लगी है। वो उनका लक्ष्मण भाई है, उनका लक्ष्मण भाई है, वो उनका नाम भूल गया, तारानगर के विधायक लाल जी उनका लक्ष्मण है भाई, वो उनके लिए सिर्फ छोड़ गए हैं शरण के लिए। और लाल सारण के लिए समझ गए, उनका भाई है वो लक्ष्मण है, ये राम है वो लक्ष्मण है, उनके लिए सीट छोड़ गया है वो सिर्फ। पहले जीते हुए हैं, छोड़ के कैसे आए? अब की बार क्या लग रही है? अब की बार राठौड़ साहब जीतेंगे चुनाव पक्का। राठौड़ साहब जीतेगा बिल्कुल। तो बुढ़ानिया जी को कौन ही बैठे? नहीं बुढ़ानिया जी हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम नहीं कहेंगे। जो तारानगर की लीड है ना, तारानगर की लीड, वो तारानगर की लीड कहीं पे तोड़ दे तो ये बता देना उनको, कहीं पे नहीं टूटेगी तारानगर की लीड। तारानगर शहर में पिछली बार 2200 वोट आए थे, अब की बार वो भी नहीं आएंगे। 1200 वोट भी आएंगे तो काम बहुत काम करे बुढ़ानिया जी क्या कहने पीसा नहीं जेब में महंगा तो काम है। अब जी प्रधान पीसा दे मन गयो, चेयरमैन पीसा दे मन गयो, अब जी तो मारो भी करे पीसा दे मन ने, पर मारो नंबर को नहीं आयो और न पीसा भेजता। योग्यता चेयरमैन बनता ने तो ये नहीं बनती थी, ये खाली पैसों से बनी है, समझ गए ना। थाना इन्होंने बेच दिया, तहसील इन्होंने बेच दी, नगर पालिका इन्होंने बेच दिया, छोटा क्या है इन्होंने? वोट पड़े क्या छोटा है? प्रधान हो चाहे मेयर हो, वे तो आपने वोटों में वार्ड पार्षद बाद में चेयरमैन आएगा, बाद में चेयरमैन तो है ना, वह तो फिर विधायक जी के हिसाब में पड़े नहीं, वह तो पार्टी को बहुमत 35 वार्ड है, 35 वार्ड हूँ, 23 वार्ड है कांग्रेस का जीतेगा है शायद, ठीक है। तो वह 23 चुनेगा, एक चेयरमैन है, तो वह तो बुढ़ानिया जी कह मैंने चुने, आज वह विधायक है बांगे सारे पर चल रहा है। अब बुढ़ानिया जी कहते हैं बना दूं, इतना रुपया लगेगा। कांग्रेस पार्टी इसी है, कहीं लगे नहीं का वो आदमी नाड़ काटे प्रधान बनेगो या भी मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो आ पार्टी इसी है का बैनी चेप दे जी रामेश्वर डूडी ने चेप दिया, क्यों वो जाट नेता हो जानी भाई मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो बहना कांग्रेस पार्टी खुद ही चेप दियो। खतरो बीजेपी में राठौड़ साहब ने तो नहीं, क्यों ये भी दावेदार माने जा रहे हैं जगह और जगह बीजेपी घरार इतनी पार्टी है, कोई दंगो कोई रोड़ा ही कोई 1% ही नहीं है। बीजेपी एकजुट होगी चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल एकजुट हो गए घर की तरह, जैसे घर के सदस्य कैसे होते हैं उस तरह होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मिली राठौड़ साहब ने जो क्या उराफुआ फैला दी, बोले राकेश जांगिड़ तो खिलाफ हो गया, बोले राकेश जांगिड़ वो तो 1% कोई खिलाफ नहीं है, टोटल कार्यकर्ता सब एक साथ, जैसे झाड़ू कैसे बंदी होती है ऐसे बंदे हुए सब साथ में। आज क्या भीड़ देखने लग रहे हो, कितनी भीड़ को अनुमान है? कम से कम भाई साहब माना तो 70,000 लोग भेड़ा हुए हैं यहाँ पर। आज नामांकन रैली है राठौड़ साहब की, बड़ा नेता भी आ रहे हैं, चूरू जिले का सारा जगह प्रत्याशी है, तो कितना उदम खम चुनाव लड़ रही है बीजेपी? कम से कम राठौड़ साहब 21,000 वोटा हूँ, कम से कम 21,000 वोटा हूँ बीजेपी है राठौड़ साहब की। राठौड़ साहब हाँ, तारानगर से। तो जी अपन सामने बात करें तो जो का मौजूदा विधायक है नरेंद्र जी बुढ़ानिया, वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन लगे टक्कर को मुकाबला है या एक तरफ? कोई टक्कर मुकाबला नहीं, एक तरफा वोट है पूरा, बीच दल और मन धनु सागर सब पूरी तारानगर एक तरफा मुकाबला है। टक्कर घंटा की है, एक तरफ ही है राजेंद्र राठौड़ 50,000 वोट चुनाव। कम से कम भाई साहब टक्कर तो होनी कौन थे, हमारा काम चंगोई है, मेरा काम चंगोई में कम से कम मैं 2100 वोटा की लीड दे रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ को। अच्छा, 2100 वोटा की लीड है राजेंद्र राठौड़। चंगोई अकेला? हाँ अकेला चंगोई में 2100 वोटा की लीड है राजेंद्र सिंह राठौड़ की। जी हाँ, बात कर लिया कि और जो कि तारानगर पूरी विधानसभा है इन अंदर लीड ले रहे हैं। हाँ लीड ले रहे हैं, तारानगर शहर के अंदर कम से कम 11,000 वोटा की लीड है तारानगर शहर में। तारानगर प्रॉपर में? हाँ तारानगर प्रॉपर गाँव में शहर में। थाने के लग रहे हैं मान तो हुआ तो देखा राठौड़ साहब 40-50,000 वोटा जितना थी, 40-50,000 क्योंकि भीड़ आइडिया वोट हम तब्दील वही लगे एक क्या के वोट गिरानी है यार है, कोई भीड़ देखने को नहीं आई भाई साहब। आपने सागा हाज का बीजेपी का वरिष्ठ नेतागण है और कार्यकर्ता हैं, तो साफ तौर पर कहना है कि राठौड़ साहब ने कोई चुनौती कौन मिल रही है, वह बड़े मार्जिन तारानगरी सीट जीतने जा रहे हैं, जो कि तारानगर की सीट है वह चाह रहे हैं कि यह सीट जीता के भेजा और मुख्यमंत्री बने। हालांकि फैसला कमान ने करना है। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट ही जय जय राजस्थान।